स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। सही, मैं तुम्हारा पति हूं और शादी के बाद हर जगह एक पति को इनविटेशन में हमेशा अपनी पत्नी के साथ ही चलना चाहिए। यही हमारा कल्चर है। और तुम मेरी पत्नी हो तो हम साथ में ही चलेंगे ना। चला विराट और सई फंक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, सब लोग खुश हो गए। आप लोग लंच पे जाइएगा, ये लोग शाम को साथ में आ जाएंगे। सही, ये लो तुम्हारा लंच। चलो आज मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। सामान जा रहे। वो आई। क्या फायदा हुआ पत्र लिखा? उससे तो बेहतर यही था कि एक मैसेज ही डाल देती फैमिली ग्रुप पर। सही तो जा रही है विराट के साथ। तुम्हें फालतू की बातें सुननी पड़ी है ना? ऐसे रखो। आई इतना सजना सवरना क्यों है? किसी ने मुझे इनवाइट नहीं किया है और मेरा भी मन नहीं है जाने का। और सुबह पाखी दीदी की बातों से लग रहा था ना, वो और घर का कोई भी नहीं चाहता कि मैं जाऊं। सब चाहते हैं कि सिर्फ विराट सर जाए। तो छुपो। और विराट क्या चाहता है? सुना नहीं तुमने? उसने कहा ना सबके सामने कि वो अपने पत्नी के साथ जाएगा, तुम्हारे साथ पार्टी में जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू दुनिया में सबसे सुंदर दिखे, इसलिए मैं जो कहती हूँ वो सुनो चुपचाप। ठीक है? क्यों सुनो? अरे आप सुन रही हो मेरी? क्या कहा? क्या? इधर देखो। हमेशा मैं तुम्हारी ही सुनती हूँ, हाँ। लेकिन आज तुम्हें मेरी सुननी होगी। आज एकदम चुप, समझी? जो कुछ मैं कहती हूँ करो। देखो बेटा, विराट आने से पहले तुम्हें तैयार होना है। हाँ, वो ना तुम्हारे तैयार होने का इंतजार नहीं करेगा। मर्द ऐसे ही होते हैं ना, वो लोग के 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं और उसके बाद में बड़बड़ 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 करते रहते हैं। और सही, उसमें अगर तुम्हारी बड़बड़ 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 शुरू हो गई ना तो हो गया, तुम लोग ना अगली सालगिरह पर पहुंचोगे। क्यों आई? मैं क्यों तैयार हूँ कि उनका इंतजार करूँ? मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? अरे हाँ हाँ, इज्जत है भाई, तुम्हारी बहुत इज्जत है। चलो। नहीं नहीं, बहुत इज्जत है। दिख रहा है कितनी इज्जत है। तभी तो ऐसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही हूँ जहाँ किसी ने मुझे इनवाइट ही नहीं किया। आपको पता भी है मुझ पर क्या बीत रही है? पता है, सब पता है। लेकिन सही एक बात बताऊं, जब मैं नई नई शादी करके इस घर में आई थी ना, तब मेरे साथ कोई बात ही नहीं करता था। मुझे कोई कुछ भी नहीं बताता था और ना ही मेरी कोई सुनता था। लेकिन मैं कभी अपनी बात जुबान पर लेके नहीं आई। लेके भी कैसे आती? किसके साथ बात करती? कोई सुनने वाला भी तो चाहिए ना। तो आप क्या चाहती हैं?
मैं भी सब कुछ चुपचाप सहती रहूं, कुछ नहीं बोलूं? नहीं, न तुम ऐसी हो और ना ही तुम्हारे हालात। सही, तुम्हारी बात सुनने वाला तुम्हारे पास कोई है, तुम्हारा पति। वो अगर सबके सामने तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठाता ना, सबके सामने तुम्हारा मान नहीं रखता ना, तो मुझे बहुत दुख होता। सही, अपना मन रखने के लिए नहीं, अपने पति का, विराट का मन रखने के लिए तो चली जा। बस आपको ना अपने बेटे के मन की पड़ी है, उनकी बात रहनी चाहिए, है ना? आपको पता भी है आपके पीठ पीछे वो क्या क्या करते हैं। मैं जानती हूँ, मुझे अच्छे से पता है। जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सुना है, मुझे काफी है मेरे बेटे को जानने के लिए। सही, आज उसने अपनी पत्नी के लिए, मेरी इस बुद्धू बेटी के लिए आवाज उठाई ना, मैं बहुत खुश हो गई। गर्व महसूस हुआ मुझे मेरे बेटे पर। कोई अपनी पत्नी के लिए आवाज नहीं उठाई है उन्होंने। पाकी दीदी से उनका झगड़ा हुआ होगा, वो उनसे बात नहीं कर रही होंगी, इसीलिए मुझे पार्टी में लेकर जाना चाहते हैं, उन्हें जलाने के लिए। आई, कुछ भी बोलती हो सही, कुछ भी। दो, विराट ने वाकई में तुम्हारे लिए आवाज उठाई। सही, मैंने उसकी आंखों में देखा है, सच में। सब ना इस घर में एक जैसे। मुझे लगा था आप अलग हो, लेकिन नहीं, आप भी वैसी हो। मुझे कोई समझता ही नहीं है। मैं सब समझती हूँ सही, तुम नहीं समझ पा रही हो। हाँ, मैं ही नहीं समझ रही हूँ ना, मैं ही गलत हूँ। हाँ, नहीं तो मुझे तैयार होना ही नहीं होना तैयार। नहीं होना है? नहीं, नहीं तैयार होना है? नहीं 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 नहीं। कौन पकड़ के मुर्गा बना दूंगी? उठो। नहीं, सॉरी, मुर्गी बना दूंगी। बैठो यार, बैठो यार, चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो। चपड़ 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 करती रहती हो, बिल्कुल। आई, एकदम चुप। आई, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तुम ज्यादा टैं करोगी ना तो मैं झापड़ मार दूंगी। और सही, देखा देखा, आप भी सबकी तरह हो। बस मुझे डांटती रहती हो और थप्पड़ मारने की धमकी देती हो। बाकी सब लोग तो धमकी देते हैं, मैं सच में करूंगी, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और इस नाते मैं तुम्हारी माँ हूं, और मुझे इसलिए हक बनता है कि तुम्हें झापड़ दे सकूं, और मैं झापड़ दे सकती हूँ। अरे सही, आज मेरी आई जिंदा होती तो वो भी मुझे ऐसे ही प्यार करती, हर वक्त मेरी परवाह करती, जिसे आप करती हो। क्या मतलब है? जिंदा होती का क्या मतलब है? क्या मैं तुम्हारी आई नहीं हूँ? मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी आई नहीं हो सकती? तुम्हारी आई, सगी आई की बराबरी नहीं कर सकती मैं? आई, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। पता है मुझे, सब समझती हूँ मैं। तुम ना मुझे सगी आई मानती ही नहीं हो। कोई मुझे समझता क्यों नहीं है? आप मेरी जगह होती ना तो समझती। परिवार के नाम पर उषा मौसी के अलावा मेरा कोई भी नहीं है, ना तो मेरा किसी से खून का रिश्ता है। उषा मौसी से भी मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। खुद से भी ज्यादा प्यार करती हैं वो मुझसे। दुनिया में आते मेरी आई चल बसी, और फिर आबा भी। मुझे पता है आई, इस घर में सब लोग बस यही सोचते हैं कि मुझे हमेशा गुस्सा आता रहता है, मैं गुस्सा करती हूँ, और सही भी है। पता नहीं क्यों बचपन से ना मेरी नाक पर गुस्सा ही बैठा रहता है, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ आई,
मैं क्या करूं? मैंने खुद को रोक ही नहीं पाती आई। मैं बहुत 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 कोशिश करती हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं है, लेकिन मुझे गुस्सा आ ही जाता है। आई, मैं बहुत बुरी हूं ना? नहीं मेरी बच्ची, तुम तो दुनिया की सबसे अच्छी बच्ची हो। तुम्हारा दिल शीशे की तरह साफ है। तुम अपनी चारों तरफ गुस्से का घेरा इसलिए बनाए रखती हो क्योंकि तुम नहीं चाहती कि तुम किसी के सामने कमजोर पड़ो। तुम अपने साथ या किसी और के साथ भी बुरा होता हुआ नहीं देख सकती मेरी प्यारी बच्ची। ये जो तुम्हारा गुस्सा है ना, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। अंदर से तो तुम वही अपनी आबा की नन्ही सी सही हो, जिसे प्यार चाहिए, दुलार चाहिए। और वो प्यार देने के लिए मैं हूं ना, तुम्हारी आई। तो फिर तुम रोती क्यों हो? क्यों रोती हो? आप भी तो रो रही हो। अच्छा चलो पहुंच दिए, अब आओ, बैठो बैठो। सही, कभी कभी अपनी आंखें खोल के भी देखा करो। देखो, ये जो सारे लोग हैं ना, वो सारे तुम्हारे अपने हैं। तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी चिंता करते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं। अब इसके आगे कभी ऐसे मत कहना कि दुनिया में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। आई, आप ये सिर्फ मेरा मन रखने के लिए कह रही हो? अरे सही, कितनी अच्छी लग रही हो तुम, है ना? अच्छा लगती हो। सही, तुम ऐसे तैयार क्यों नहीं होती हर रोज? आई, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ, बहुत बुरी लग रही हूँ। जो भी हो, तुम्हें अब ऐसे ही पार्टी में जाना है, समझी? सही, चलो तैयार हो जाओ, हमें चलना है। अरे तैयार हो जाओ, नहीं तैयार हो गई है। देखो, बस ये फूल लगाने बाकी है। ये सब क्या है? आई, ऐसा लग रहा है कि सही पाखी के आई बाबा के एनिवर्सरी पार्टी में नहीं, किसी नौटंकी में जा रही है। देखा आई, मैंने आपको कहा था ना, मुझे इतना तैयार मत करो। तुम भी क्यों चिढ़ा रहे हो तुम उसे? अभी देखो वो बोलेगी मैं बुरी लग रही हूँ, मुझे ऐसे विराट सर ने क्यों कहा? पागल, आओ जाके देखो कितनी प्यारी लग रही है। देखो देखो देखो, बोलो बोलो, प्यारी लग रही है, बोलो। आउच, लग तो रही। और इस गजरे के साथ तो मतलब एकदम, ओह, मतलब वो अब फूलमती है ना, फूलमती। आई देखो ना फूल। अच्छा अच्छा, सुनो 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 सुनो, तारीफ कर रहे हो। आई शपथ, आई शपथ, मैं जब आया ना, मैं पहचान नहीं पाया ये है कौन, मैं समझ नहीं पाया। फिर मैंने ना थोड़ा ध्यान से देखा, सोचा कि ये कौन हो सकता है, और फिर जाके पता चला कि ये तो सही है। चिढ़ा रहे हो मुझे, आप नहीं देख रही हो? आप तारीफ कर रहे हो। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। कोई तारीफ नहीं कर रही, खूब समझती हूँ मैं। जाइए यहाँ से। चुप रहो। आओ फूलमती, मैं तुम्हें सॉरी सॉरी, सही सही, वो फूल वाला बोल रही थी मैं, फूल लगाना है। नहीं लगा। अरे आई, क्या आप भी सही ऐसे थोड़ी ना जाने वाली है पार्टी में। मुझे तैयार होना ही नहीं है, मुझे ना जाना ही नहीं है। लो, अरे नहीं जा रही मैं, मुझे ना अरे तैयार ही नहीं होना। कितनी मेहनत से मैंने इसे मनाया था, और तुमने आके सब पे पानी फेर दिया। मैंने क्या किया आई? तूने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया मैंने ही किया। अब तुम दोनों पति पत्नी, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो चल। अरे आई सुनो ना, अरे सुनो, अरे आई, देखा चली गई। अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? मुझे आपसे बात करनी नहीं है। अरे लेकिन मैं तो तुमसे बात कर रहा हूँ ना कि
आजकल पार्टी में ऐसे कौन जाता है तैयार होकर? ना मैं तैयार होना चाहती हूँ ना पार्टी में जाना चाहती हूँ। मुझे आई ने जबरदस्ती जाने के लिए तैयार किया है। हो गया? हाँ हो गया। ठीक है, ये बात तुम आराम से बोल सकती थी ना, मेरे कान फाड़ने की जरूरत क्या है? अच्छी बात है ना, अब आपको मेरी कोई बात सुननी ही नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी आपको किसने कहा था यहाँ मुझे ढूंढते हुए आने के लिए, और फिर आकर मेरे मेकअप पे अपनी विशेष टिप्पणी क्यों दी, मेरे तैयार होने पर अपनी विशेष टिप्पणी क्यों दी? और आप जब तैयार होते हैं मैं आपको कुछ बोलती हूँ, रोकती हूँ, टोकती हूँ? टोकोगी कैसे? मैं तो हमेशा अच्छा दिखता हूँ, और तैयार तो मैं टिप टॉप होता हूँ। टिप टॉप नहीं होते, सुपर फ्लॉप, सुपर फ्लॉप। खैर मुझे ना जाना ही नहीं है। अरे सही सही, खुले रहने दो ना। तुम्हारे एटीट्यूड को मैच करते हैं। मुझ में एटीट्यूड है? ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक था तुम्हें? देखिए आप, अच्छा सॉरी सॉरी, मेरा मतलब ये था कि ये तुम्हारी पर्सनालिटी को मैच करता है। हाँ ये मेरा मतलब था। जंगली पर्सनालिटी, हाँ? वेरी गुड। आज तक सब तो जंगली मुर्गी बोलते थे, आज आपने भी बोल दिया। वेरी गुड, अब तो मुझे बिल्कुल नहीं जाना। तो पहले कह देना चाहिए था ना, मैं डायरेक्टली पुलिस स्टेशन से वहां चला जाता। हाँ हाँ तो किसने कहा था सबके सामने ये बोलने के लिए मैं सही को साथ लेकर आऊंगा? मुझसे इजाजत ली? ओह, तुम्हारी इजाजत लेना जरूरी था क्या? मेरे बारे में फैसला ले रहे हैं तो मुझसे इजाजत तो लेनी होगी ना। तो क्या करना है? चल रही हो या नहीं? नहीं? नहीं। ओके। चले गए। फालतू में ना मैंने अपना वक्त बर्बाद किया। मुझे कॉलेज से जल्दी आना ही नहीं चाहिए था। मुझे तो कुछ समझता ही नहीं है। अरे तो मैंने कहा कुछ कहा? तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम नहीं चलोगी और अच्छा, मतलब मैंने कहा और आपने मान लिया, तो फिर मैं ऐसे तैयार क्यों हुई हूँ? मुझे क्या पता? मुझे क्या पता मतलब? तो तुम चल रही हो? गुड। ऑप्शन क्या है मेरे पास? गिफ्ट लिया? अब पार्टी में आने के लिए तुम्हें गिफ्ट भी चाहिए? ओहो, मेरे लिए नहीं, पाखी दीदी के आई बाबा के लिए। मुझे लगा तुम अपने लिए मांग रही हो। अरे घर वालों ने कुछ ना कुछ सोचा होगा क्या देना है। हम फूल दे देंगे। मेरे पास ना एक आइडिया है, एक मिनट। हम ये साड़ी गिफ्ट करें, लेकिन आपके घर वालों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं ये साड़ी गिफ्ट करूं तो? तुम्हारी मर्जी है, किसी को क्या प्रॉब्लम होगी? बाय द वे, साड़ी आई कहां से? वो हमारी शादी पे ना मुझे बहुत सारी साड़ीज गिफ्ट मिली थी, तो मैंने सोचा ये वाली साड़ी पाखी दीदी के आई बाबू को दे देते। तुम्हें देना है ना, दे देंगे। एक मिनट। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं? चलें? आप ऐसे ही जाएंगे, चेंज नहीं करेंगे? सॉरी, मैं भूल ही गया। तुमसे बातें करने के चक्कर में भूल गया मैं। मेरी बात खुद इतनी देर से चपड़ चपड़ कर रहे हैं। ठीक है, 5 मिनट में तैयार होके आ जाऊंगा मैं। कभी टाइम पे तैयार नहीं होते। मुझे देखिए
कैसे टाइम पे तैयार हो गई, आपका इंतजार कर रही हूँ। खैर चलिए, अब जाइए, तैयार हुई, मैं नीचे आपका इंतजार कर रही हूँ। लेकिन देखिए जल्दी तैयार होइएगा, मुझे ऐसे इंतजार करने की आदत नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि 2 घंटे तक तैयार होना उसको टाइम पे तैयार होना बोलते हैं।